क्या तुमने कभी सोचा है कि एक लम्हे का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक इंसान ने जंगल में सोना देखा और वापस रख दिया। दूसरे ने वही सोना छीनने की कोशिश की और जो उसके साथ हुआ वो आज तक इस गांव में सरगोशियों में बयान किया जाता है। ये कहानी सिर्फ लकड़ी काटने वाले की नहीं, ये कहानी तुम्हारी है, मेरी है, हम सब की है। वो घर जहां ख्वाब भी थके हुए थे। शाम का वक्त था, चांद बादलों में छुपा हुआ था, जैसे वो भी गरीबों का दर्द देखना नहीं चाहता था। गांव के किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। छत पर चंद पुरानी टीन की चादरें थीं जो हवा में सरसराती थी। अंदर चिराग की मध्यम रोशनी में एक औरत बैठी आटे का खाली डब्बा देख रही थी, जैसे मोजज़ा ढूंढ रही हो। आंखों में आंसू छुपाते हुए नासिर की बीवी आसिया बोली, नासिर, घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों ने रात को भूखे सोना है क्या? एक लम्हे की खामोशी छाई, फिर कोने से एक गहरी और पुरसकून आवाज आई। आसिया, जब सूरज तलू होता है तो अंधेरे से नहीं पूछता कि क्या तुम तैयार हो, बस वो आ जाता है। अल्लाह का रिज्क भी ऐसे ही आता है, सब्र करो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन यकीन से भूख नहीं मिटती। बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। नासिर खामोश रहा, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ इरादा था। अगली सुबह जब नासिर अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घर से निकल पड़ा, जंगल उस दिन अजीब था। आम तौर पर परिंदे शोर मचाते थे, लेकिन आज खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में घुस जाती है। नासिर पैदल चलता चलता पहले से कहीं ज्यादा अंदर चला गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अचानक एक मोड़ पर वो रुक गया। सामने एक दरख्त था, बहुत पुराना, बहुत बड़ा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी देव की उंगलियां। और उस दरख्त के नीचे कुछ चमक रहा था। ये क्या है? वो करीब गया, उसने देखा एक सोने का सिक्का। उसकी बीवी आसिया का चेहरा, बच्चों की भूख, खाली डब्बा एक लम्हे के लिए उसके जहन में आया। फिर उसने उस सिक्के को वापस रख दिया और खुद से सरगोशी में बोला, नासिर, ये तेरा नहीं है। जो चीज तुम्हारी नहीं वो तुम्हें सुकून नहीं दे सकती, चाहे सोने की ही हो। और फिर हवा रुक गई, परिंदे चुप हो गए, दरख्तों के पत्ते जम गए। रुक जाओ नासिर। नासिर ने घूम कर देखा, कोई नहीं। फिर दरख्त के पीछे से एक बुजुर्ग निकला, एक बूढ़ा फकीर, सफेद दाढ़ी, आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों का इल्म इनमें बंद हो। नासिर, मैं काफी देर से यहाँ हूँ और तुम्हें देख रहा था। आप कौन हैं? वो जो सच्चाई को परखता है। तुमने सोना उठाया और वापस रख दिया, क्यों? क्योंकि वो मेरा नहीं था। फकीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वो लोग देते हैं जो बहुत कम खुश होते हैं। नासिर, हजारों इंसानों को मैंने ये आजमाइश दी है, तुम उन चंद में से हो जो पास हुए। फकीर ने उस दरख्त की तरफ इशारा किया। इस दरख्त के नीचे वो खजाना है जो एक बादशाह ने सदियों पहले दफन किया था, ये कहकर कि ये सिर्फ उस शख्स का है जो लालच को ठुकरा सके। आज तक इसका कोई हकदार नहीं आया। लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूँ। गरीब वो नहीं जिसके पास माल ना हो, गरीब वो है जिसके पास ज़मीर ना हो। कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहाँ आना। और फिर वो फकीर गायब हो गया, जैसे धुआं हवा में मिल जाता है। नासिर इधर उधर देखता रहा, कोई नहीं। दरख्त, खामोशी और वो सिक्का जो अब भी जमीन पर पड़ा था, चमकता हुआ। शाम को नासिर जब गांव पहुंचा तो उसका पड़ोसी, जिसका नाम करीम था, दरवाजे पर बैठा चाय पी रहा था। करीम वो आदमी जिसके घर में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा दूसरों का हिसाब लगाता रहता था, क्योंकि दिल में लालच भरी थी।
नासिर से रहा ना गया। खुशी में इंसान राज नहीं रख पाता। करीम भाई, आज जंगल में कुछ अजीब हुआ। बस तो फिर क्या था? नासिर ने करीम को सब कुछ बता दिया, जो भी उसके साथ जंगल में बीता था। करीम ने पूरी बात सुनी और नासिर को कहने लगा, वाह भाई वाह, नासिर भाई तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। लेकिन अंदर से नासिर की बातें सुनकर वो लालची करीम सोचने लगा, अगर वहां खजाना है तो मैं क्यों इंतजार करूं? रात के अंधेरे में जाऊंगा, कोई नहीं देखेगा, न फकीर न नासिर, मैं सारा खजाना अकेले ही लूट आऊंगा, मजा आ जाएगा। आधी रात को करीम जंगल में दाखिल हुआ। हाथ में कुदाल थी, आंखों में लालच था। वो इस पुराने दरख्त के पास पहुंचा। उसने कुदाल उठाई और जमीन पर पहली जरब लगाई। इसी लम्हे हवा आंधी बन गई। दरख्तों के पत्ते भंवर बनकर इसके गिर्द घूमने लगे। जंगल में वो आवाजें आने लगी जो इंसान रात को कंबल ओढ़कर भूल जाना चाहता है। और फिर हवा में मौलक एक चड़ेल ज़हर हुई, खौफनाक शक्ल और भयानक आवाज में बोली, लालच ने तुझे यहाँ भेजा है करीम, और लालच ही तेरा काम तमाम करेगी। ये खजाना तेरे लिए नहीं, ये कभी तेरे लिए हो भी नहीं सकता। करीम के हाथ से कुदाल गिर पड़ी। उसने भागना चाहा, लेकिन पांव जम गए। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर एक लम्हे बाद सब कुछ रुक गया, हवा, आवाज, सब कुछ। और करीम जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ, अकेला, डरा हुआ, कांपता हुआ। उसने उठकर जंगल से भागना शुरू किया और भागता रहा, यहाँ तक के गांव में दाखिल हो गया। अगली सुबह फजर से पहले नासिर उठा। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर बगैर किसी से कुछ कहे जंगल की तरफ निकल गया। वो उस पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने खजाने को नहीं ढूंढा, कोई खुदाई नहीं की, बस हाथ उठाए और दुआ मांगी। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है या क्या नहीं, बस मुझे इतना दे दे कि जिससे मेरी फातिमा की आंखों में कभी आंसू ना आए। बस ऐ अल्लाह, मेरी दुआ को कबूल फरमा। एक लम्हे की खामोशी के बाद वही फकीर जाहिर हुआ और बोला, नासिर, तुम आ गए? आना तो था ही, आपने बुलाया जो था। तुम्हारे पड़ोसी ने भी कोशिश की थी। रात को वो भी आया था खजाना चोरी करने, लेकिन इसे क्या मालूम वो खजाना चोरी होने वाला थोड़ी था। नासिर का चेहरा उतरा। उसने परेशान होकर बूढ़े फकीर से पूछा, वो मेरा हमसाया करीम, वो ठीक तो है ना? फकीर ने गौर से नासिर को देखा, जैसे अंदर तक पड़ रहा हो। फिर वो बोला, जो उसका हक था उसे मिला, और जो तुम्हारा हक है, अब वो हक तुम्हें मिलने का वक्त आ गया है। कोई कुदाल नहीं, कोई शोर नहीं। अचानक एक संदूक जाहिर हुआ। नासिर ने इसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के, चंद कीमती पत्थर और एक पुराना कागज, जिस पर लिखा था, जो इस तक पहुंचा वो इसका असल मालिक है। नासिर की आंखें भर आईं। मुझे इतना नहीं चाहिए, बस इतना जिससे घर चल जाए, बाकी गरीबों का है। नासिर की ये बात सुनकर फकीर की आंखें भी नम हो गईं। हाँ, सदियों पुरानी आंखें, पत्थर जैसी आंखें नम हो गई। नासिर, मैंने ये आजमाइश बहुत पहले शुरू की थी। हजारों लोग आए, सब ने खजाना लेने की कोशिश की। तुम पहले हो जिसने कहा, बस इतना जिससे घर चल जाए। तुम समझे नहीं, यही जुमला असल खजाना है। नासिर ने उस खजाने से सिर्फ इतना लिया जितनी उसकी जरूरत थी।
बाकी रकम उसने अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी। गांव में एक कुआं बनवाया जहां से गांव की औरतें पानी भरकर लाती। बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनवाया जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाने लगी। बेवाओं और यतीमों के घरों में हर माह राशन पहुंचने लगा बगैर नाम बताए। गांव के लोग कहते थे, नहीं मालूम कौन है, लेकिन अल्लाह का बंदा जरूर है। और उसका हमसाया करीम, वो उस रात के बाद बदल गया था। वो नासिर के पास आया, आंखें झुकी हुई, हाथ कांपते हुए, टूटी हुई आवाज में बोला, नासिर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। करीम भाई, जो गलती मान ले वो टूटा नहीं होता, वो तो बन गया होता है। एक रात नासिर घर वापस आया तो दरवाजे के बाहर एक छोटा सा थैला पड़ा था। उसने खोला, अंदर एक सोने का सिक्का और एक सादा कागज था। वही सिक्का जो उसने उस दिन जंगल में वापस रख दिया था। और कागज पे लिखा था, ये हमेशा तुम्हारा था, बस तुम्हें जानना था कि तुम इस लायक हो या नहीं। नासिर ने वो सिक्का उठाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। फिर इसने अपनी बेटी को आवाज दी, नाजी, आओ बेटा, आज एक कहानी सुनाता हूँ। कैसी कहानी अब्बू जान? एक ऐसे इंसान की जिसे एक दिन सोना मिला था और उसने वापस रख दिया था। फिर क्या हुआ अब्बू जान? बेटा, यही तो कहानी है। कहते हैं वो फकीर आज भी उस जंगल में मौजूद है, उसी पुराने दरख्त के पीछे छुपा हुआ, इस इंतजार में कि कोई आए, सोना उठाए और उसे फिर वहीं रख दे। फिर वो दोनों हंस पड़े। लालच वो जंजीर है जो नजर नहीं आती, लेकिन इंसान को अंदर से बांध देती है। और ईमानदारी वो चाबी है जो हर ताला खोल देती है, चाहे वो ताला जमीन का हो या आसमान का।